हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ्स। देखो, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो करने वाले हैं। इससे पहले मैं तुम्हें जो इसका फर्स्ट पार्ट है करा चुका हूं। जिसने उसको नहीं देखा है जाके देख लो, ताकि तुम्हें इस क्वेश्चन को करने में आसानी हो। ठीक है, अब सुनो, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमसे इसमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x - 5। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। हमें लास्ट का साइन देखना होता है, लास्ट में माइनस है, इसका मतलब हम इसको x-1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमने लिया इसको, इसको हम कर रहे हैं x-1 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करना हमें, पहले इसका पहला और इसका पहला। तो हमने लिखा यहाँ पे एक्स क्यूब, नीचे लिखा एक्स। एक्स क्यूब का मतलब है 3 बार एक्स, 1 2 3, 3 बार एक्स, नीचे एक्स। एक्स चला गया, मेरे पास यहाँ बच रहा है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जो तुम्हारे पास बच रहा है यहाँ पे। ठीक, और जो पहला वाला है इसको लिख दो सेम। इतना करने के बाद जो तुम्हारे इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करो इससे। -1 को करेंगे तो आएगा पास माइनस के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा मेरा -x²। इतना है। अब करना क्या है हमें, ये प्लस का है माइनस करो, ये माइनस का है प्लस करो। पहला वाला बिना सोचे काट दे करो, जो तुम्हारा पहला वाला है इसको बिना सोचे कट कर दो। ठीक, और बाकी दूसरे में देखो दोनों के साइन क्या है, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो माइनस का 2x² माइनस 9x - 5। ठीक है, इस तरीके से दोबारा में पहला पहला लेना है। तो हम लेते हैं इसको माइनस का x² और उसको सिर्फ x। तो क्या करेंगे, इसका 2x² का मतलब क्या है 2x। ठीक है, यहाँ पे x, x से x चला गया तो माइनस का 2x। इस तरीके से, तो जो मेरे पास है माइनस का 2x को यहाँ, और जो पहला वाला है एज इट इज सेम। ठीक है, अब सुनो, हमें करना क्या है उसके बाद, दोबारा जो मेरे पास नंबर आया है, ये जो नंबर है उसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मतलब कि -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो आ रहा है 2x। ठीक है, तो वास्तव वैसे इसको कर चुका हूँ मैं। ठीक है, देख के चलना कि हमारे पास क्या है। अब ये जो 2x है इसको लिखना प्लस का 2x, फिर ये माइनस का है तो प्लस का आ गया, ये प्लस का है तो माइनस का आ गया। पहला वाला काट देना है, दोनों के साइन से, ये माइनस का है ये माइनस का है, तो मेरे से आ रहा है माइनस का 11x और बाकी सेम। ठीक है, दोबारा इसका पहला और इसका पहला लेना है। तो अगर हम दोनों का पहला पहला लेते हैं, माइनस का 11x। ठीक है, और यहाँ जो मेरे पास है यहाँ पे क्या है x है, इसको हमने x से कट किया। तो x से अगर मेरा x चला जाएगा, बचेगा माइनस का 11। माइनस के 11 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। ठीक, तो हमारे पास क्या है माइनस का 11 इंटू -1। ठीक है, यहाँ पे +11 आएगा। देखो यहाँ पे ना, हमें क्या है कि क्वेश्चन को चेक करना होता है। मैं तुम्हें क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से करा रहा हूँ जिस तरीके से एक जो बच्चा है वो करता है। ठीक, तो अगर मान लो मैं इसको करने बैठूं, तो मेरे पास यहाँ पाएगा माइनस का 11x तो सेम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पाएगा प्लस का 11 आएगा। ठीक है, जब मैं इसको काट दूंगा, ये माइनस का है प्लस का। ठीक है, ये प्लस का है माइनस का, तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि हमने ये जो स्टार्टिंग की वैल्यू ली है ये हल्की सी चेंज है। तो अगर हमारे पास माइनस से बात नहीं चलती है तो हम इसको प्लस से चलेंगे। ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे x+1 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, सेम क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ मैं, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि हमें क्वेश्चन जो क्वेश्चन इसको किया कैसे जा रहा है। x³ माइनस 3x² माइनस 9x - ठीक है, हम इस बार इसको डिवाइड करेंगे x+1 से करेंगे, x+1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अगर x+1 से भी ना हो, ठीक है, तो क्या करना है, ये जो लास्ट का हमारा नंबर ना 5, 5 जिस जिससे डिवाइड हो जाएगा हमें उन उनसे करना होता है। ठीक है, सुनो अब, तो मेरे पास क्या है x³ है, दोबारा लेते हैं दोनों का। ठीक है, x³ और इसको लेना है हमें यहाँ पे x। तो 3 बार x है, 1 2 3, यहाँ पे x से x कट गया, ये बस आ रहा है x का स्क्वायर। ठीक है, x के स्क्वायर को लिखो यहाँ पे x²। ठीक, और जो पहला वाला है इसको एज इट इज सेम x³। ठीक है,
जो तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर आया है उसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई करो इसको। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, करना क्या है, जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर इसको लिखो यहाँ पे प्लस का एक्स का स्क्वायर, फिर हमारे पास ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, पहला वाला हमेशा कट जाएगा, दोनों माइनस माइनस के हैं, ठीक है। मेरे पास आ रहा है माइनस का 4x स्क्वायर और बाकी एज इट इज सेम, ठीक है। दोबारा दोनों का पहला, इसका पहला और इसका पहला, ठीक। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे एक्स है, ठीक। तो -4 और 2 बार एक्स है यहाँ पे एक्स, तो एक्स से मेरा एक्स चला गया, ठीक है। अब करना क्या हमें इसके बाद, यहाँ सिर्फ बच रहा है माइनस का 4x, -4x। तो इस माइनस के 4x को पहले लिखो यहाँ पे -4x, और ये वाला एज इट इज सेम 4x स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद क्या करना है हमें, जो मेरे पास इसका अगला नंबर है इससे मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा, तो मल्टीप्लाई इसको माइनस का 4x ही आएगा, ठीक है। तो -4x, ठीक है। अब सुनो, करना क्या, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, पहला पूरा कट गया, ठीक है। देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो मैंने बताया था जब भी एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो बड़े नंबर में से 9x में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, और जो बड़े के आगे साइन है वो आ जाएगा। तो 9x में से 4x जाएगा तो बचेगा -5x -5, ठीक है। फिर दोनों का पहला पहला ले लो, जो अगला हमारे पास है वो है -5x अपॉन में x, से x चला गया तो बचा मेरे पास माइनस का 5। तो पहला एज इट इज सेम, माइनस के 5 को 1 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ रहा है माइनस का 5। तो ये माइनस का प्लस कर दो, ये माइनस का प्लस कर दो, देखो पूरा कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट जा रहा है। तो जब तुम्हारे पास ना पूरा कट उठा के जो बचता है, या तो क्या -5 था ना यहाँ पे, -5 यहाँ पे, तो जब तुम्हारे पास पूरा कट के लास्ट में 0 बचे तब तुम्हारा आंसर सही जा रहा होता है, ठीक है। अब करना क्या है, जो हमारे पास इसका ये जो आंसर आया ये वाला, इसको फैक्टर करेंगे एक बार, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे है स्क्वायर -4x -5, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इसका जैसे हम सिंपल फैक्टर करते हैं वैसे ही करेंगे इसको। तो 5 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो इसको तो ये तो 5 से फैक्टर होगा, तो हमें क्या है माइनस का 4 लेके आना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको माइनस का 5x लिखेंगे और प्लस का x लिखेंगे, ताकि जो आंसर है पास माइनस का 4x अपने आप आ जाएगा। अब सुनो, हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस x -5। तो देखो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन आएगा, इसको लिया तो x -5, ठीक है। और इससे कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको मान लेंगे, तो x -5। हमारे दोनों ब्रैकेट के सेम आ रहे हैं, अगर ब्रैकेट का सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर गलत जा रहा है। तो x +1 और दूसरा मेरे पास है x -5 है, ठीक है। दो तो ये हो गया, और एक हमने जिससे डिवाइड किया है, हमने इसको डिवाइड किया x +1 से, तो तीसरा हमारा ये हो जाएगा x +1, ठीक है, x +1। तो टोटल हमारे पास 3 पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर पूरा। देखो जिसको ना ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है, ये जो ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा, वो क्या करो, जो उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, उसको ढंग से कर लो, क्योंकि वही हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है जिसके बेस पे तुम इसको फैक्टर करना सीख पाओगे, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।